फ्रेंड्स, आज के रिएक्शन में करेंगे हम नीनू की और ड्रामा क्वीन, यानी कि बकवास भी कहने का दिल नहीं करता क्योंकि बीबी जो है वो काफ़ी अच्छा वर्ड है। खैर, तो नीनू और ड्रामा क्वीन की चित्रौल करेंगे सबसे पहले, और अगर टाइम मिला तो एक दो पॉइंट्स और हैं, एक दो बातें और हैं, वो भी करेंगे। सबसे पहले करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ कर ही लीजिएगा। और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, ड्रामा क्वीन जो है वो अपने कल के ब्लॉग में बता रही थी कि उनके सर में शदीद दर्द हो रहा था और वो जो है अपने पोर्शन में गई, अपने नीचे वाले यानी जिस पोर्शन में वो उनकी अम्मी रहती थी उस पोर्शन से उठकर इतने दिन से वो उस पोर्शन में थी जब से उनकी बेटी मलाक पैदा हुई। उसके बाद से वो अपनी अम्मी के पोर्शन में थी और वो वहाँ से स्टेयर्स चढ़कर सेकंड फ्लोर पर गई हैं, अपने रूम से अपने टेरेस के बैल्कनी में गई हैं और वहाँ से वो बाहर का व्यू भी दिखा रही थी। साथ साथ वो मोहतरमा बता रही थी कि उनके सर में शदीद दर्द था और वो कह रही हैं कि मुझे बहुत वीकनेस फ़ील हो रही है और बात करते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही। और वाकई जी ऐसा होता है, बिल्कुल वीकनेस से ऐसा होता है, डिप्रेशन से ऐसा होता है, क्योंकि आपने कहा कि आपकी डिप्रेशन रिलीज़ हुई ऊपर आके। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पर नहीं हैं और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था और मेरे हस्बैंड को मैं कॉल कर रही हूँ, वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ 1 घंटे तक। जब वो ये बात बता रही थी उस वक्त उनके हस्बैंड की बैकग्राउंड में हल्की हल्की आवाज़, मतलब आवाज़ तो ऊंची थी, बात कर रहे थे वो, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही थी। जी मोहतरमा, यहाँ आप झूठ बोल रही थी। पता नहीं दोस्तों, समझ नहीं आती कि इन लोगों को झूठ बोलने की बीमारी क्यों है। ख़ुद से ही कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है, कोई ना कोई चीज़ उन्होंने बनानी होती है, भले से झूठी सही। एक चीज़ क्रिएट करनी होती है, भले से वो झूठी सही। खैर, हमें क्या लगा इनके हस्बैंड थे या नहीं थे, या ये कोई झूठ बना रही थी। बात ये थी कि वहाँ ये मोहतरमा ये कह रही थी कि इनको डिप्रेशन इनका रिलीज़ हुआ थोड़ा सा। इसका मतलब है कि नीचे वाले घर के पोर्शन में जब से बैठी हुई हैं इन्हें डिप्रेशन हो रहा। पहली चीज़ तो ये कि डिप्रेशन किस खुशी में हो रहा है? आप तो घर में टिकती नहीं है, आप तो जो है वो जब से आपकी बच्ची हुई है आप यहाँ वहाँ उड़ती फिर रही हैं। मैंने कहा था ना कि बच्ची नहीं जी, बच्चा नहीं बल्कि कंटेंट पैदा हुआ है जी। बिल्कुल उनको, उस बच्चे को लेकर ये लोग फार्म हाउस में जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। हट्टी कट्टी औरतों की तरह 2-4 चक्कर उन्होंने अपनी चाची के घर लगा लिए। खैर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मैं भूल गई थी पहले भी पूछना, कि इन्होंने अपने जो लास्ट बार उन्होंने चक्कर लगाया था अपनी चाची के घर, वहाँ ये बता रही थी कि मेरी चाची जो है वो इंडिया की हैं। फ्रेंड्स, मुझे सुनने में आया था कि इनकी जो चाची और चाचा जो हैं वो दिलबर बाबर के सास ससुर हैं। तो दिलबर बाबर की सास ससुर यानी कि फ़ातिमा भाभी की अम्मी, फ़ातिमा सुमैरा, शायद सुमैरा नाम है फ़ातिमा की दूसरी बहन का, इनकी अम्मी क्या इंडिया से हैं? मुझे नहीं मालूम जी, किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। खैर, तो बात हो रही थी कि चाची के घर आ रही जा रही हैं, बाहर यहाँ वहाँ घूम फिर रही हैं, जैसे कि कहते हैं कि सी सेक्शन हुआ है। ये तो भोंडा सा एक झूठ था जो उन्होंने बोला, सी सेक्शन के बाद इतना ये नाच रही हैं। ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में, नचदी फिर दी हैं, हट्टी कट्टी हैं। तो खैर, तो ये बंदी बता रही है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। इतने घूमने फिरने के बावजूद आपको डिप्रेशन हो गया? ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपसे रह गई जो आपको डिप्रेशन हो गया? खैर, यहाँ मैं इनसे ये कहना चाह रही थी कि आप भूल रही हैं, आपको याद नहीं है कि आप बता रही थी अपनी चाची को भी कि भाई मैं नीचे वाले पोर्शन से उठकर ऊपर गई और मुझे बड़ा सुकून फ़ील हुआ, बड़ा रिलीफ फ़ील हुआ। आपको याद होगा कि आपकी माँ उस नीचे वाले पोर्शन में रहती थी और उस माँ के साथ आपने क्या सलूक नहीं किया। 2-3 महीने फ्रेंड्स इस बंदी ने अपनी माँ के साथ बोलचाल छोड़ी, अपने बच्चों तक को अपनी माँ से मिलने से मना कर दिया, अपनी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ को नीचे वाले घर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वो ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल बंद है, जहाँ से आई थिंक कहीं से फ्रेश एयर का भी गुज़र नहीं होता, वो इतना बंद है वो पोर्शन। इनकी अम्मी का वो रूम इतना बंद है, इतना कंजस्टेड है और उसमें फ्रेश एयर के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी हुई, कोई खिड़की, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से ताज़ा हवा आती हो, इंसान घर से बाहर देख सके, थोड़ा जो है फ्रेश एयर को फ़ील कर सके, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं। वहाँ इसने अपनी शुगर की पेशेंट माँ, जी बिल्कुल, अभी हमें पता चला सितारा के व्लॉग्स में से कि इनकी अम्मी को शुगर भी है, यानी कि वो डायबिटिक पेशेंट हैं। ऐसे मरीज़ को, जिसके लिए कि शुगर के पेशेंट को तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उनको टेंशन नहीं देनी चाहिए। उस बंदी को इस औरत ने जो है
ऐसे पोर्शन में जहाँ बिल्कुल फ्रेश एयर का गुज़र नहीं था, जहाँ ये कुछ दिन नहीं रह सकी। ये सिर्फ अभी चंद दिन वहाँ रही है अपनी बच्ची की पैदाइश के बाद, जिसमें कि बाहर भी फिरती रही है, आउटिंग भी करती रही है। उस पोर्शन के आउटिंग के बावजूद ये कहती है मुझे वहाँ डिप्रेशन हुआ, मैं वहाँ तंग हो गई, मेरा दम घुट रहा था जी, मैं ऊपर आई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया, ज़ईफ़ बूढ़ी माँ वहाँ उस घर में इसने एक तरह से कैद कर दी, उसे कैद तन्हाई में डाल दिया, उसके साथ झगड़े किए, न सिर्फ झगड़े किए बल्कि अपने हस्बैंड को भी अपनी माँ और अपने ससुर के ऊपर छोड़ दिया, जो आए दिन जाता था और उनसे झगड़े करता होता था। माँ के साथ इतनी बदसलूकी ड्रामा क्वीन, तुम्हें इतना एहसास नहीं हुआ कि तुम बूढ़ी माँ के साथ क्या कर रही हो। शुगर की पेशेंट है, अल्लाह ना करे उन्हें दिल की कोई तकलीफ़ होना शुरू हो जाए या उनका शुगर इतना बढ़ जाए कि उनके जिस्म पर मज़ीद बुरा असर पड़े। तुमने नहीं सोचा कि मैंने अपनी माँ को अकेला कर दिया। इस बंदी ने अपने बच्चों को भी उससे मिलने के लिए बंद कर दिया था, अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देती थी, ख़ुद भी बात नहीं करती थी, बल्कि झगड़ा करने के लिए अपने हस्बैंड को उकसा कर भेज देती थी। इसने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ भी जो है वो डिप्रेशन में गई होगी। आज जब वहाँ थोड़ा सा वक्त गुजारा है, चंद दिन गुजारे हैं जिसमें कि तुम बाहर भी घूम फिर के आती हो, उसके बावजूद उस पोर्शन के अंदर तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, जहाँ तुम्हारे पास पूरी की पूरी फैमिली है, तुम्हारे पास पाकिस्तान से जी तुम्हारी सौतेली बहन आई हुई हैं, जहाँ तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, सारा दिन उछल कूद उधम जो है वो तुम्हारे पास मचा हुआ होता है और वहीं पकता है, सब घूमने जाते हो, इकट्ठे बैठकर खाते हो। माँ को कैसे कैद तन्हाई में डाला था, उसकी डिप्रेशन अभी भी याद नहीं आई। अगर आ गई है तो माँ से माफ़िया मांगो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी गुनहगार नहीं थी, बल्कि वो तो तुम्हें नसीहत बाड़ा कर रही थी कि इंसानियत के तरीके पर आ जाओ। दोस्तों, हालांकि ये अच्छी तरह जानती थी कि इस सारे कुछ का इसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना, उसके बावजूद इसने हठधर्मी दिखाई, ये ढीठ बनी हुई थी। इसकी माँ ना सिर्फ उस पोर्शन में अकेली थी, इसके वालिद जो हैं बीमार थे, वो भी अकेले थे, इसकी अम्मी भी बीमार थी, वो भी अकेली थी। इसकी अम्मी तो बहुत बीमार हुई थी, सितारा की अम्मी, हम सबको पता है कि सितारा की अम्मी वहाँ बहुत ज़्यादा आखिर में बीमार भी हो गई थी। उसके बावजूद ये देखती भी थी कि इसके सपोर्टर्स इतनी गंदी वीडियोस आंटी के लिए बना रहे थे। उन दिनों में बीगू आंटी ने इंतहाई शदीद किस्म की गल्लाज़तें उगली थी और इतने ज़ोरों शोर से इसके सपोर्टर्स जो सितारा के हेटर्स हैं वो इतनी गंदी और गलीज़ वीडियोस इसकी माँ के लिए बना रहे थे। ज़ाहिर है वो लोग वो चीज़ भी देखते होंगे। इसको फिर भी शर्म नहीं आती थी कि मेरी माँ अकेली वहाँ बैठे क्या कुछ फेस कर रही है मेरे हाथों। बिल्कुल जी, इसके हाथों, क्योंकि ये ख़ुद बताती है कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरी दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। माँ ने अगर तुम्हें सपोर्ट किया था तो तुमने माँ को क्या सिला दिया? तुम माँ की कौन सी सगी हुई? तुमने कौन सा माँ की किसी बात का अदब रखा, लिहाज रखा, या माँ की किसी बात को माना समझा? बिलाखिर तो तुम्हें चुप होना पड़ा, बिलाखिर तो तुम्हें अपना मुँह बंद करना पड़ा। अगर तुमने पहले ही अपनी माँ की मान ली होती तो आज भी तुम बड़े मान के साथ ये सब कुछ जो है वो कर रही होती और बड़ी इज़्ज़त के साथ होती तुम। लेकिन नहीं, वो माँ, बूढ़ी माँ जिससे तुमने खिदमतें करवाई, जिससे इतने साल तुमने अपने बच्चे पलवाए, तुम्हारी रोज़ सुबह नाश्ते की रोटियां तुम्हारी माँ बनाती थी, तुम्हारे जो है वो पार्लर से सैलून से आने से पहले तुम्हारी माँ सालन बना के रखती थी, तुम तैयार रोटियां उठा कर लाती थी और तुम जो है ऐश करती थी, माँ के बनाए हुए पराठे ठूसती थी, उसके बनाए हुए सालन खाती थी, थालियाँ चाटती थी, उंगलियाँ चाटती थी, और उसके बाद तुमने माँ के साथ क्या सलूक किया। जी दोस्तों, अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद गर्ज़ औलाद से भी बचाए। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा जो इंसान माँ बाप से फ़ायदे उठा लें और उसके बाद माँ बाप को इस उम्र में रुसवा करें, ज़लील करें और उन्हें कैद तन्हाई में डालें। शर्म आनी चाहिए। वैसे इतनी सारी फैमिली के साथ भी आपको डिप्रेशन हुआ, होना भी चाहिए क्योंकि अपनी माँ को बड़ा दुख दिया। खैर दोस्तों, वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारे फैमिलीज़ और हमारी कंट्री को भी महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।